हेलो कैप्रिकॉन, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए सितंबर महीने के लिए करियर एंड फाइनेंस रीडिंग है कैप्रिकॉन इसमें हम देखेंगे कि ये सितंबर महीने में आपकी करियर और फाइनेंस रीडिंग कैसे रहने वाली है। ओके, क्या अपॉर्चुनिटी आ रही है, क्या हिडन पोजीशन में आपको क्या जानने की जरूरत है, हम ये सब कुछ पता लगाएंगे इस रीडिंग में। ओके कैप्रिकॉन, और साथ ही साथ एक और बात बोलना चाहूँगी कैप्रिकॉन, ये एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिए, अदरवाइज लीव इट में वो किसी और के लिए मैसेज हो। ओके कैप्रिकॉन, वन मोर शफल देन विल स्टार्ट। बड़े स्टक लग रहे हैं कैप्रिकॉन, वन मोर शफल। ओके, या सी सो मच स्टक। Let's get started Capricorn. Capricorn, this is your overall energy for the month. Okay, let's see, देखते हैं कि आपकी क्या एनर्जी रहने वाली है। चेंज योर लाइफ का, दिस इज द कार्ड ऑफ, मे भी शायद हो सकता है कि दिस इज द सडन रेवल्यूशन। ओके, आपकी लाइफ में मे भी शायद हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ चेंज करो, एंड दिस इज द कार्ड ऑफ सडन चेंज। यूनिवर्स सडन चेंज करता हुआ दे रहा। Let's see what else. मे भी शायद हो सकता है कि देयर इज द मून का कार्ड है, कंफ्यूजिंग होते हुए दिख रहे, ओवर थिंकिंग करें अपनी अपॉर्चुनिटी के लिए। ओके, अपनी इम्प्रूव जो भी आपने प्लान किए थे उसके इम्प्रूवमेंट के लिए। ओके, या फिर डरते हुए दिख रहे हैं, अपने फेयर का सामना नहीं कर पा रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। मे भी शायद हो सकता है कि उसमें सडन चेंज आ रहा हो। ओके, यूनिवर्स उसमें आपकी लाइफ में सडन चेंज करे, या फिर ओवर थिंकिंग कर रहे हो। ओके, ऐसे वर्ड्स बिहाइंड दैट, या जहाँ पर भी आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, देयर इज अ न्यू स्टार्ट। ओके गाइस, फर्स्ट देयर इज अ सडन चेंज होना बहुत ज़रूरी है। आपकी जो भी ओवर थिंकिंग करे उसको सडन रिलीव करना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपकी लाइफ में ये एस ऑफ वॉन्ड आए, न्यू स्टार्ट हो, पैशन न्यू स्टार्ट, जॉब वाइज, क्रिएटिव आइडियाज़ वाइज, प्रोजेक्ट वाइज, जो भी आप काम करना चाहते हो उस पर पैशनेट हो। ओके, न्यू स्टार्ट हो, अपॉर्चुनिटी आए आपके पास में। फर्स्ट यू हैव टू बी क्लियर दिस मून साइकिल। ओके, ओवर थिंकिंग नहीं करना है, रोलर कोस्टर नहीं होना है, और अपने फेयर का सामना करना है, ताकि आप अपनी लाइफ में चेंज एक्सपेक्ट कर सको। ओके, सडन चेंज होगा। या लेट्स सी व्हाट एल्स। सितंबर महीने में कैप्रिकॉन की लाइफ में कैसा रहने वाला है। ये तो सडन चेंज है गाइस, जो भी हो अच्छा है, पर सडन है आपकी ओवर थिंकिंग का। ओके कैप्रिकॉन, anything else? Okay, thank you. Okay guys, first card is okay, six of cup, six of swords and three of wand। में भी शायद हो सकता है कैप्रिकॉन आप वेट कर रहे हो कि कब आपके लाइफ में जो भी काम वाटर, जहाँ पर भी आपके लाइफ में ये स्ट्रेस चल रहा था। ओके, दिस सी ब्लैक। ओके, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज चल रहा था, ओवर थिंकिंग चल रहा था, एंड वेट कर रहे हो कि कब आपके लाइफ में वो ट्रांसफॉर्मेशन हो और आप लाइफ में काम वाटर की तरफ जाओ। ओके, जस्ट वेट कर रहे हो कि आपके लाइफ में वो डार्कनेस, वो करियर को लेके, मनी को लेके वो ख़त्म हो और लाइफ में आप आगे बढ़ो। ओके, उसके लिए आप वेट करते हुए दिख रहे हो। ओके, प्रॉस्पेरिटी के लिए आप वेट कर रहे हो, प्लानिंग करते हुए दिख रहे हो। ओके, नेक्स्ट स्टेप लेना चाहते हो, बट जस्ट यू वेटिंग। लेट्स सी व्हाई सिक्स ऑफ सोर्ड्स एंड थ्री ऑफ मे भी शायद हो सकता है कि देयर इज द मेन फीमेल। ओके, उसकी वजह से कंफ्यूज हो रहे हो, या फिर हो सकता है कि देयर इज द बॉस टाइप फिगर, कोई भी बॉस टाइप फिगर है, उनकी वजह से कंफ्यूज है एंड वेट कर रहे हैं कि कब उनकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी आए। ओके, एंड सेकेंडली इज गाइज, सी दिस इज द कार्ड ऑफ ऑक्यूपेशन, और चाह रहे हैं कि दिस इज द ऑफिसर पर्सन। ओके, मे बी शायद यू डीलिंग विद ऑफिसर पर्सन। ओके, उनके साथ में डील कर रहे हो कैप्रिकॉन, और चाह रहे हो कि ऑफिसर पर्सन कोई भी हो सकता है, कोर्ट केस में भी हो सकता है, या जज हो सकता है, या फिर ऑफिसर्स हो सकते हैं। एंड साथ ही साथ ये कार्ड ये भी बोलना चाह रहा है गाइस, जो भी आप डेली बेसिस पे काम करते हो उसमें अपने रूटीन को फॉलो कीजिए, ताकि आप अपने काम को लेके एकदम सक्षम हो। और दे द चेंज गाइस। ओके, दे द चेंज अबाउट योर, जो भी आप ऑक्यूपेशन कर रहे हो, जिसके लिए भी आप वेट कर रहे हो, वो चेंज है। ओके, सो डोंट वरी।
जो भी आपकी ओवर थिंकिंग है काम को लेके, मनी को लेके, चाहती हो कि वेट करो कि वो ओवर थिंकिंग काम को लेके कम हो, वो हो रहा है। जो ऑफिसर के साथ में आप डील कर रहे हो, आप चाह रहे हो कि उसकी नेगेटिविटी कम हो, तो कम हो रहा है। ओके, सो डोंट वरी। एंड सी 9 ऑफ पेंटिकल, आफ्टर दैट देयर इज द विक्टोरियस। ओके, इंडिपेंडेंट होते हुए दिख रही है, मनी वाइज, सक्सेस, करियर वाइज। दिस इज द मनी ओरिएंटेड कार्ड। ओके गाइस, एंड करियर ओरिएंटेड कार्ड। इंडिपेंडेंट हो रहे हो, फुलफिलमेंट हो रहा है, दिस इज द विश फुलफिलमेंट। ओके, एंड से बिग रेनबो इज देयर, अपॉर्चुनिटी, बिग अपॉर्चुनिटीज आ रहा है। ओके, जो भी आपने हार्डवर्क किया था उसका रिवॉर्ड मिल रहा है 9 ऑफ पेंटिकल के हिसाब से। ओके गाइस, वाओ, let's see why 9 of pentacle is there। बिकॉज मे भी शायद हो सकता है कि आपने बहुत ज़्यादा हार्डवर्क किया हो कि आपने इस अपॉर्चुनिटी के लिए बहुत ज़्यादा सोचा हो। मे भी शायद हो सकता है कि आपने सोचा कि मैं अपनी इस इंडिपेंडेंसी को कैसे मैं हासिल करूँ, बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हो। अपने काम को लेके, करियर को लेके बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करे हो, बैलेंस करो। दैट्स वाई यहाँ पर आपकी लाइफ में इंडिपेंडेंसी आई है। ओके गाइज, एंड सी गाइज, दिस टेन ऑफ वॉन्ड एंड द स्ट्रेन में भी शायद हो सकता है कि आपकी लाइफ में कैप्रिकॉर्न बहुत ज़्यादा बर्डन है। ओके, मनी को लेके या फिर काम को लेके, बट पेशेंट रखी हुई है आपने। मे बी यूर डीलिंग विथ लियोस। ओके, पेशेंट रखिए, बहुत अच्छी तरह से हैंडल करिए अपनी इस बर्डन को, अपनी इस डार्कनेस एनर्जी को, अपनी इस जॉब, टॉक्सिक जॉब को बहुत पेशेंटली हैंडल कर रहे हो, जो कि अच्छा है गाइस। ओके, इसलिए आपको यहाँ पर इंडिपेंडेंसी मिल रही है, हार्ड वर्क का रिजल्ट मिल रहा है। ओके, वाई स्ट्रेंथ एंड 10 ऑफ वॉन्ड इज देयर, वाई स्ट्रेंथ एंड 10 ऑफ वॉन्ड इज देयर, वाई बिकॉज ज़्यादा कंप्लीशन। ओके गाइस, सी 10 में भी शायद हो सकता है कि जहाँ पर भी आप पेशेंटली हैंडल कर रहे हो, चाह रहे हो कि कंप्लीशन हो रहा है, या फिर कुछ लोग चाह रहे हैं कि उनकी लाइफ में मूवमेंट हो, जॉब में इनर जर्नी या आउटर जर्नी हो, तो उसमें न्यू स्टार्ट होता हुआ दिख रहा है। ओके, जो भी ये बर्डन है उसमें कंप्लीशन होता हुआ दिख रहा है। या फिर कुछ लोग हो सकता है कि एक शहर से दूसरे शहर जा सकते हैं अपने काम के लिए। ओके, जहाँ पर वो पेशेंटली हैंडल कर रहे हैं, न्यू स्टार्ट हो रहा है। ओके, न्यू स्टार्ट अबाउट काम को लेकर ट्रैवल करते हुए दिख रहे हैं, मनी को लेकर ट्रैवल करते हुए दिख रहे हैं। अच्छा है कैप्रिकॉर्न। लेट्स सी व्हाट एल्स फॉर कैप्रिकॉर्न। ओके, बंडल के बंडल आ रहे हैं कैप्रिकॉर्न। ओह या गाइस, में भी शायद हो सकता है कि देयर इज द बिट्रेयल पर्सन। ओके, 7 ऑफ सोर्स, आई डोंट लाइक, देयर इज द बिट्रेयल पर्सन, धोखेबाज पर्सन, यूज करके चले जाने वाला पर्सन, आइडियाज को लेके चले जाने वाला पर्सन, अपने दूसरों के आइडियाज़ को अपना बनाने वाला पर्सन। मे बी शायद दिस कार्ड। ओके, एंड साथ ही साथ ये कार्ड ये भी बोलना चाहता है कि कुछ लोग ये चाहते हो कि या आई एम अलोन, मैं अकेला ही सब कुछ हैंडल कर सकता। बट गाइस, काम के मामलों में और बिजनेस के मामलों में, करियर के मामले में, मनी के मामले में अकेले हम कहीं नहीं पहुंच सकते। ओके, जो भी ये बिट्रेल है, जो भी ये मेंटल स्ट्रेस है 7 ऑफ सोर्स का, उसमें आप प्रैक्टिकल हो रहे हो, जो कि बहुत अच्छा है। प्रैक्टिकल हो रहे हो, इसीलिए आप यहाँ पर वेट करोगे कब मेरी लाइफ में ये जो भी धोखेबाज पर्सन है उसमें मुझे प्रैक्टिकली क्लैरिटी मिले, या फिर प्रैक्टिकली उसमें जस्टिस मिले। दैट्स व्हाई यू वेटिंग। ओके गाइस, ऑनेस्टी, कम्युनिकेशन हो, जो कि अच्छा है। ऐसी वाई किंग ऑफ सोर्स एंड 7 ऑफ सोर्स, प्रैक्टिकल हो रहे हो, लॉजिकल हो रहे हो, बहुत ही अच्छा है। याद है आपकी ओवरऑल एनर्जी आई थी सडन चेंज एंड ओवर थिंकिंग का। ये भी शायद हो सकता है कि ये जो 7 ऑफ सोर्स है उसकी वजह से आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, बट उसका चेंज है गाइस, इसलिए आप यहाँ पर आपको क्लैरिटी मिल गई है ना, जो भी ये पर्सन के साथ में आप डील कर रहे हो। Let's see why. Give me one card for that. Why? Okay, thank you. या पार्टनरशिप की वजह से मैं भी शायद देयर इज़ द पार्टनरशिप प्रोजेक्ट में आप काम कर रहे हो, में भी शायद हो सकता है कि देयर इज़ द पार्टनरशिप, उसमें आपको क्लैरिटी मिल गई है। या फिर जहाँ पर भी मीटिंग के लिए जाते थे उसमें कोई ऐसे पर्सन थे जहाँ पर आपको आपको लग रहा था कि वो बिट्रेल कर रहा है, धोखा कर रहा है, मेरे आइडियाज़ को काम अपने नाम कर रहा है, तो उसमें आपको प्रैक्टिकल, लॉजिकल जस्टिस आपको मिल रहा है।
स्टेबिलिटी में आपको जस्टिस मिल रहा है, प्रैक्टिकल हो रहे हो। ओह वेरी नाइस कैप्रिकॉर्न। व्हाट एल्स, और क्या है कैप्रिकॉर्न के लिए बताइए प्लीज। कैप्रिकॉर्न के लिए और क्या है बताइए प्लीज। ओके थैंक यू। The moon का कार्ड है, दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी, ओके गाइज। बट नाउ हियर इज द मून, नो मोर ओवर थिंकिंग, ओके, नो मोर रोलर कोस्टर, नो मोर फियर, ओके। लाइफ में आगे सामना कर रही हो, बिकॉज ऑफ द इंडिपेंडेंस, यहाँ इंडिपेंडेंस ही आ गई है, ओके। तो नो मोर डरना, नो मोर वो जो भी आपने डरना था, जो भी आप हैंडल कर रहे थे कर चुके हो, ओके। एंड सी दिस इज द कंप्लीशन गाइस, जो भी ओवर थिंकिंग कर रहे थे उस चीज़ की कंप्लीशन है, ओके। रोलर कोस्टर हो रहा था, मून बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स लग रहा था, उसकी एंडिंग है। एंड पेशेंटली आपने इसको हैंडल किया है। एक्सपेक्टेशन था कि दिस इज द पॉज कार्ड, ओके, वेट कर रहे हो, दिस इज ऑल्सो वेटिंग कार्ड, पेशेंट रखे थे कि कब खत्म हो। नाउ फिनिश योर ओवर थिंकिंग, ओके, फिनिश योर ओवर थिंकिंग एंड इंडिपेंडेंट हो रहे हो। साथ ही साथ कहीं ना कहीं गाय 7 ऑफ कप का कार्ड है, दिस इज द कार्ड ऑफ रोलर कोस्टर। इमोशनल तौर पे बहुत ज़्यादा रोलर कोस्टर होते हुए दिख रहे हो कैप्रिकॉर्न। एंड दिस इज द चॉइसेस कार्ड ऑल्सो, अगर चॉइसेस हैं तो चूज वाइजली, अदरवाइज डोंट बी रोलर कोस्टर, ओके। टाइम टू मेक अ क्लियर डिसीजन, अभी टाइम है क्लियर डिसीजन लेने का और एक्शन लेने का, ओके। वाई 7 ऑफ का बिकॉज ऑफ द चेंज, सी आई टोल्ड यू, अभी टाइम है डिसीजन लेने का, चेंज होने का। डोंट बी अ रोलर कोस्टर, चेंज के लिए डिसाइड कीजिए, ओके, डिसीजन लीजिए, ओके, एक्शन लीजिए, जो भी आप ये चेंज चाहते हैं अपनी लाइफ में, मनी वाइज या फिर अपनी इस बर्डनशिप के लिए। दे द चेंज गाइस, न्यू स्टार्ट हो रहा है। सी 9 and 10 इज सब ग्रेट, ओके। दे द चेंज अबाउट योर job pattern, there's the change about your financial situation, but there's the change. Let's see what's the hidden portion for Capricorn, जो उनको पता नहीं और पता होना चाहिए क्या उनकी लाइफ में आ रहा है। आई थिंक सो 9 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है गाइस, दिस इज द रिवर्स इज वेरी नाइस बट इज सो अपराइट। मे बी शायद आप अपने टॉक्सिक जॉब को, मनी को बहुत बाखूबी से हैंडल करो, बट इस रिवर्स है तो मे बी शायद हो सकता है कि आप हैंडल नहीं कर रहे हो, ओके, बस काम कर रहे हो, प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हो, वॉन्डेड वॉरियर की तरह हैंडल नहीं कर रहे हो, प्रोटेक्ट कर रहे हैं, काम कर रहे हो, हार्डवर्क कर रहे हो, एंड जस्ट एक्सेलरेशन मोड होता है ना, उसकी तरह आगे बढ़ते जा रहे हो। Let's see why 9 of Gabriel reverse is there. Why 9 of Wand is reverse is there. Why 9 of Wand is reverse is there. Some time कार्ड निकलने में बहुत टाइम लगाते हैं, ओके, बिकॉज ऑफ द मे भी शायद हो सकता है कि पार्टनरशिप, ओके, पार्टनरशिप में आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे थे, या फिर मैरिज पार्टनरशिप हो सकता है किसी के लिए, या फिर हो सकता है कि बिजनेस पार्टनरशिप, क्लाइंट, या फिर कम्युनिटी, या फिर हो सकता है कि लोगों के साथ कम्युनिकेशन कर रहे, उसमें आप वॉन्डर वॉरियर की तरह हैंडल कर रहे थे, बट अब नहीं कर रहे, ओके, बिकॉज नाउ यू वर्किंग वेरी हार्ड, वेरी हार्ड कम्युनिकेशन करें अपने पार्टनरशिप के लिए, अपने प्रोजेक्ट के लिए, अपने इस बॉन्डिंग के लिए, पार्टनरशिप बॉन्डिंग के लिए, जो कि अच्छा है कैप्रिकॉर्न, ओके। लेट्स सी व्हाट्स द आउटकम फॉर कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न के लिए आउटकम क्या है बताइए प्लीज। व्हाट्स द आउटकम फॉर कैप्रिकॉर्न गाइस, दिस इज द कार्ड ऑफ 3 ऑफ कप, सेलिब्रेशन होता हुआ दिख रहा है, बॉन्डिंग होती हुई दिख रही है, पार्टनरशिप में बॉन्डिंग हो रही है, मीटिंग हो रही है, लोगों से मिलकर काम कर रहे हो, सेलिब्रेशन कर रहे हो, वेरी नाइस। एंड दिस इज द कार्ड ऑफ 4 ऑफ सोर्स, रिवर्स गोज बैक टू 3 ऑफ सोर्स। मेंटल स्ट्रेस ले रहे हो अपने आने वाले फ्यूचर के लिए, ओके, अपनी स्टेबिलिटी के लिए, एंड प्लानिंग कर रहे हो कि कैसे मैं अपनी लाइफ में लोगों से मिलकर काम करूँ, ओके, कैसे आगे बढ़ो लोगों के साथ में, ओके, बट प्लानिंग कर रहे हो, बट कहीं ना कहीं स्ट्रेस ले रहे हो उस प्लानिंग के साथ में ना गाइस। लोगों से मिलके काम करना, प्रोजेक्ट पे डील करना, कम्युनिटी के साथ काम करने की
सोच सोच के ना आप परेशान होते दिख रहे हो। परेशान मत होइए गाइस, ओके, बिकॉज कम्युनिटी है, ओके, चेंज भी है, एंड प्लानिंग कीजिए, डोंट स्ट्रेस, ओके, बिकॉज देयर इज द सेलिब्रेशन है। आपके प्रोजेक्ट मिलने की सेलिब्रेशन हो सकता है, आपके लोगों के साथ मिलके काम करने के लिए सेलिब्रेशन हो सकता है, ओके, बट देयर इज द सेलिब्रेशन, ओके। कैप्रिकॉर्न, let's see why four of swords is there, why four of swords is there, why 4 and 3 of cup is there, why 3 sometime, ओके, थैंक यू। सी आपने देखा कैसे आए, बिकॉज आप प्लानिंग कर रहे हो। सी आपने देखा कैसे उछला 60 आप प्लानिंग कर रहे हो अपनी अपग्रेड के लिए, ओके, एंड चाहते हो बिकॉज आप अपने अपनी अपॉर्चुनिटी के लिए, अपने गिफ्ट के लिए स्ट्रैटेजी कर रहे हो, प्लानिंग कर रहे हो, सोच रहे हो। दैट्स वाई यहाँ पर आप सोचते हो, दिख रहे हो कि लोगों से मिलके मैं कैसे काम करूँ, लोगों के साथ मिलके मैं अपने फ्यूचर तक कैसे स्टेबल तक जाऊँ, और अपने गिफ्ट का वेट करें। गिफ्ट वो कोई भी हो सकता है, जॉब अपॉर्चुनिटी या मनी अपॉर्चुनिटी या सक्सेस या प्रोजेक्ट मिलना या फिर कमिटमेंट, कुछ भी गिफ्ट हो सकता है, उसके लिए प्लानिंग करते हैं, देखिए, ओके। और चाह रहे हो कि फ्यूचर में आपको स्टेबिलिटी मिले, अपग्रेड हो, स्टेटस चेंज हो, आपको प्रमोशन मिले, रेज मिले, उसके लिए प्लान करते हुए दिख रहे, जो कि बहुत अच्छा है। कैप्रिकॉर्न, वैसे भी आप लोग बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होते हो, तो आप बनता है, ओके, बनता है। व्हाट्स द गाइडेंस फॉर कैप्रिकॉर्न? मैंने कहाँ पर बोला था गाइस, चूज वाइजली, कहीं तो बोला था, राइट। अगर आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटी आ रही है, सबसे पहली बात तो गाइस, आपके इस महीने अगर आप बोलोगे कि आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी आ रही है, तो मुझे यहाँ पर अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रही, बस आपके एफर्ट का रिवॉर्ड दिख रहा है, ओके। अब मुझे यहाँ पर अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रही है, ओके, या अगर आपके लाइफ में चॉइसेस हैं, कैप्रिकॉर्न, चूज वाइजली, ओके, चूज वाइजली अपने फाउंडेशन के लिए, बिकॉज देयर इज द अपॉर्चुनिटी। 4 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, अपॉर्चुनिटी है आपके लाइफ में, चूज वाइजली, ओके, बिकॉज देयर इज सो मच डायरेक्शन आपके अंदर। आपको डिसाइड करना है कि आप कहाँ पर चूज करोगे, कौन सा चूज करोगे बोल के, इसलिए चूज वाइजली, पेशेंट रखे, इंट्यूशन को यूज करके चूज कीजिएगा, ओके। लेट्स सी व्हाट्स द मूनोलॉजिकल कार्ड, आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं कैप्रिकॉर्न? चूज वाइजली कैप्रिकॉर्न। बिकॉज अगर आपने चूज अच्छी तरह से चूज नहीं किया, तो मे भी शायद हो सकता है कि जो अचीव करना चाहते हो वो ना कर पाओ, ओके। गाइस, कम्युनिकेशन इज की, ओके। अच्छी तरह से कम्युनिकेशन कीजिएगा अपने काम को लेके, पार्टनरशिप को लेके, जॉब को लेके, मनी को लेके, ओके। कम्युनिकेशन इज अ की, ताले की चाबी है आपकी कम्युनिकेशन, तो ध्यान दीजिएगा। एंड साथ ही साथ एंजल से ही बोलना चाहता है, इस टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी, ओके। फुल मून इन स्कॉर्पियो में मुझे यहाँ पर लग रहा है बहुत सारी नेगेटिविटी लग रही है, तो एंजल से ही बोलना चाहते हैं ये टाइम है नेगेटिविटी को रिलीज़ करने का। नेगेटिविटी थॉट, नेगेटिविटी पर्सन, जो भी नेगेटिव एनर्जी है उसको रिलीज़ कीजिए, ताकि आपके लाइफ में लक आपके फेवर में आए। न्यू मून इन सैजिटेरियस में भी शायद लक आपके फेवर में आ रहा है, तो ध्यान दीजिएगा, ओके। फर्स्ट आपको नेगेटिव पैटर्न, नेगेटिव लोग, नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव सिचुएशन, उसको अपनी कम्युनिकेशन के जरिए, अपने बातचीत के जरिए रिलीज़ करना है, ताकि आपके लाइफ में लक आए, ओके कैप्रिकॉर्न। या कैप्रिकॉर्न, मैं इस महीने गणपति बप्पा आ रहे हैं सितंबर महीने में, तो देखते हैं कि वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। गणेशा कार्ड यूज़ करने वाली हूँ, देखते हैं वो आपको क्या मैसेज दे रहे हो, ओके। आपके करियर और फाइनेंस के रिगार्डिंग, ओके। कैप्रिकॉर्न के लिए क्या मैसेज देना चाहते हो? या गाइस, एंजल्स बोलना चाहते हैं गाइस, आप कैप्रिकॉर्न, आप लोग चेंज चाहते हैं वैसे 32 एंड 23,
देयर इज द चेंज, सबसे पहली बात तो ओके। गणपति बापा यही बोलना चाहते हैं, देयर इज द चेंज। जो भी काम कर रहे हो, जैसा भी काम कर रहे हो, ओके, यू इन द राइट पर, बट निष्ठा के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ काम कीजिएगा, ओके। ईमानदारी के साथ काम कीजिएगा, बिकॉज मुझे लग रहा है देयर इज द ऑब्स्टिकल्स है आपके लाइफ में। मेहनत के साथ में काम कीजिए, निष्ठा के साथ में काम कीजिए, फल की आशा मत कीजिए, ओके। देयर इज द चेंज एंड एम्पावरमेंट गाइस। अपनी इंट्यूशन को ध्यान दीजिएगा, अपनी अंदर की भरोसा कीजिएगा कि जो मैं कर रहा हूँ, जो भी मैं काम करने वाला, जो भी मुझे सक्सेस चाहिए वो मेरे पास में ज़रूर आएगा बोल के, ओके। भरोसा कीजिएगा अपनी इंट्यूशन पावर पे, अपने काम पे, जो कि आप काम कर रहे हो, ओके। जो भी आपने डिजायर है आपको सक्सेस मिलेगा बोल के उस पर भरोसा कीजिएगा, ओके। सी देयर इज द सो मच येलो, दिस इज द सक्सेस कार्ड, ओके। सो भरोसा कीजिएगा आपके काम पे, ओके। गणपति बापा यही बोलना चाहते हैं, भरोसा कीजिएगा, देयर इज द सक्सेस, ओके। कैप्रिकॉर्न या कैप्रिकॉर्न, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा, ओके कैप्रिकॉर्न। लव एंड लाइट, टेक केयर।